नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी बालियान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। इसी दौरान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जन आशीर्वाद पथ यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा उन्होंने अपने दादा यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म स्थली हापुड़ के नूरपुर से इसकी शुरुआत की। हमने निर्णय ये लिया है कि 23 दिसंबर को एक मुश्त 6,000 के बदले 12,000 प्रत्येक किसान को, और जो सीमांत असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, जो गरीब हैं किसान, उनको 15,000 रुपए उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हम देने का काम करेंगे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, वहीं युवाओं में जोश भी भरा है। हाथरस में हुए रेप कांड के बाद जब जयंत चौधरी पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे तो वहां की पुलिस ने जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का झुकाव रालोद की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और इस विरोध के चलते मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का ऐलान हुआ। इस पंचायत में जयंत चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देश के किसान की राजनीति को खत्म करने की साजिश रची गई है और उस साजिश का मुकाबला करने अपने भाइयों के साथ, अपने देश के किसान और मजदूर के साथ आज ये सारे नेता खड़े हैं। आज हमने मुजफ्फरनगर का स्थान क्यों चुना? क्योंकि मुजफ्फरनगर का इस क्षेत्र का अपना एक मिजाज है, अपना एक इतिहास है। बड़े बड़े बादशाहों को रास्ता बदलने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया, अपने इतिहास को नहीं भुला सकते। बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत आपने यहाँ से की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। 19 सितंबर को एक रस्म पगड़ी समारोह के बाद जयंत चौधरी को बिरादरी की पगड़ी पहनाई गई थी, जिसके बाद अब उनके कंधों पर अपने पिता अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। रस्म पगड़ी प्रोग्राम के बाद उन्होंने अपने दादा चौधरी चरण सिंह और अपने पिता अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए यूपी के 17 जिलों में आशीर्वाद जनपथ यात्रा की शुरुआत की, जिनमें हापुड़, हाथरस, सहारनपुर, शामली, अमरोहा, आगरा, रामपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत में की गई। किसान आंदोलन के जरिए जो हिंदू मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं न कहीं फिर से एक साथ दिखाई पड़ रहा है और इसका फायदा कहीं न कहीं आरएलडी को मिल सकता है। कोशिश ये रही कि इस जन आशीर्वाद पथ यात्रा के जरिए समाज के हर वर्ग के लोगों से आरएलडी अपनी पहुंच बनाए, जो वोट है वो पूर्ण रूप से आरएलडी को मिले। इस आशीर्वाद जनपथ यात्रा में उनके साथ 24 खापों के चौधरी भी शामिल रहे और जयंत चौधरी ने लोगों से, जनता से बड़े बड़े वादे भी किए हैं। आगे की लड़ाई हम सबको मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। राह आसान नहीं है, कांटे भी लगेंगे, ठोकर भी लगेगी, लेकिन जैसे एक परिवार में सब लोग मिलकर जो परिस्थिति हो उससे निपटते हैं, देखते हैं, जूझते हैं। अब यूपी में जो परिवर्तन हम लोग लाना चाहते हैं, जो गांव का साधारण परिवार में पल रहा हमारा भाई, नौजवान, मेरी बहन है, 12 साल की, 15 साल की, 18 साल के युवक, जो उनके अंदर सोच है, जो सपने उन्होंने देखे हैं, ये जो लखनऊ में बैठे हैं बाबा, ये बातें उनको समझ में नहीं आ सकती। मैं तो एक काम में माहिर है, बस झगड़े में, और कुछ नहीं आता हूं। कभी मार्केट की फोर्सेस के खिलाफ, कभी प्रकृति की मार आप पे पड़ती है, वो भी झेलना पड़ता है। आप खुश होते हो सोच के कि हमने पैदावार रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप करी है, लेकिन तब आपको दाम नहीं मिलता। सरकार आप चुनते हो, आप बदलते हो, लेकिन जो लखनऊ और दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं चुनाव में, तो किसान के परिवार के सदस्य होते हैं, किसान के आधार पे उनकी राजनीति टिकी होती है। जिस तरह जयंत चौधरी यूपी में, खासकर पश्चिम यूपी में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी जन आशीर्वाद पथ यात्रा है उसके दौरान जो उन्हें बुजुर्गों का आशीर्वाद
युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। क्या आने वाले चुनाव के दौरान वो प्यार, वो सम्मान वोटों में तब्दील होगा? क्या जयंत चौधरी बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा।